नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, तो उस चीज़ के अंदर जो फीस लगती है हमारी, यानी कि जो हमारी कोर्ट मैरिज की फीस लगती है, वो कम से कम फीस कैसे हो सकती है, यानी कि कम से कम कोर्ट फीस के अंदर हम शादी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, तो वो किस तरह से होती है। सबसे पहले जो शादी होती है वो आप अपने रिचुअल्स के हिसाब से करते हैं, यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लॉ के हिसाब से। हिंदू लॉ के अंदर मोस्टली देखा जाता है सप्तपदी यानी कि 7 फेरे जो लिए जाते हैं वो एक हमारा बहुत अहम रिचुअल है। अगर हम मुस्लिम्स में देखते हैं तो मुस्लिम्स लॉ के हिसाब से, और अगर क्रिश्चियन में तो क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से। तो अपने-अपने धर्म के हिसाब से जो उनके रिचुअल्स है वो परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कोर्ट फीस की। जो कोर्ट फीस होती है हर जगह के हिसाब से अलग-अलग होती है। नॉर्मली देखा जाता है कि 15,000 से लेकर कहीं पर 25, कहीं पे 30, कहीं पे 35 इस तरह से जो है फीस होती है। जो सबसे कम फीस है, यानी कि जो लोएस्ट अमाउंट है कोर्ट फी का, वो 15,000 रुपए है। और जो 15,000 रुपए है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी 15,000 से भी कम में हो जाए, यानी कि जहाँ पर आप शादी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी वहाँ पे जो कोर्ट फीस है वो 15,000 रुपए है। अगर आपको उससे भी कम में शादी करनी है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो यूँ कहते हैं कि नहीं इससे भी कम में, तो उसका आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप शादी को जो 2 पड़ाव है उसको टुकड़ों में कर लें, यानी कि पहला पड़ाव जो हमारा था रिचुअल्स वाला, आप वो परफॉर्म करके रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम बाद, जैसे आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। हमारी राय आपको यही रहेगी कि आप जब भी शादी कर रहे हैं तो साथ-साथ हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वरना जो है आप थोड़ा रुक भी सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, या आप अभी एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकते, तो उस चीज़ के बारे में आप 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। अब एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ आती है कि जब भी हम शादी करने जा रहे हैं, उससे पहले आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप शादी करने के लिए चले गए, लेकिन जब हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो है घर के अंदर जैसे आप गृहस्थी बसाएँगे अपने, आप एक साथ रहेंगे, तो घर के अंदर खर्चे भी होंगे। कई तरह की जो है फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप कोर्ट फीस पे नहीं कर पा रहे, तो आप गृहस्थी के बारे में ज़रूर सोचिए कि आप अपनी गृहस्थी किस तरह से चलाएँगे। तो जब भी आप कोर्ट मैरिज का कदम उठाते हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, तो इस बारे में सोच कर ही जो है कदम आगे बढ़ाएँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा आप अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, तो आप अपनी कोर्ट मैरिज को कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कोर्ट फीस से रिलेटेड। नॉर्मली देखा जाता है कि कई लोग जो है 10 जगह पे, जैसे हमने पूछा, तो कोई कुछ फीस बताता है, कोई कुछ फीस बताता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन कौन-सा है, यानी कि कौन-सी कोर्ट फीस असली है, या फिर जो हमारा जिससे हम पूछ रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है? तो इसका बहुत आसान तरीका है कि मान लीजिए आपने एक जगह पे कॉल करी, वहाँ पर उन्होंने आपको एक बार 20,000 रुपए फीस बताई। आपने उनको दूसरी बार कॉल करी, तो उन्होंने आपको फिर से 20,000 रुपए फीस बताई। आपने तीसरी बार कॉल करी तो आपको उन्होंने 15,000 या 18,000 रुपए फीस बताई। इससे यह पता चलता है कि वो जेन्युइन नहीं है। तो जेन्युइन पता करने का मतलब है कि आप जब भी जो है कोर्ट फीस के लिए एक जगह पे कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे आप 3 से 4 बार कॉल करके ज़रूर पूछें। अगर चाहे तो 6-7 बार भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल अपना कन्फर्म करके ही कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएँ। क्योंकि अगर एक जगह पे फीस बिल्कुल फिक्स है, तो उनकी सर्विसेज़ बहुत अच्छी होंगी, यानी कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड होने के जो है चांसेस बिल्कुल 0.1% हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे फीस बार-बार जो है फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि कभी ज़्यादा बता रहे हैं, कभी कम बता रहे हैं, तो उन चीज़ों के अंदर आप ना फँसे, जहाँ पर फिक्स्ड फीस हो वहीं पर जाएँ और वहीं से अपनी कोर्ट मैरिज को परस्यू कराएँ। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कोर्ट मैरिज से संबंधित या फिर किसी और लीगल समस्या से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।